आज आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बहुत सारी वैराइटीज़ बना रही हूँ और वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर पे आ रहे हैं गेस्ट भी एक तो नहीं, कम से कम 25 मेंबर्स आ रहे हैं। तो आप भी ऐसी मेरी तरह तैयारियां कर सकते हैं बिना टेंशन लेके। सबसे पहले देखिए, मैं बना रही हूँ दही बड़े, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उसमें सभी एज के लोग हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। सभी को मुझे ध्यान में रखकर स्टार्टर, खाना और स्वीट डिश रखनी है। जी हाँ, खाना बड़े प्यार से बनाइए और बिना टेंशन के बनाइए। सबसे पहले आप मेनू डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है और उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि आपका मेनू तैयार है। जी हाँ, दही बड़े इसी तरह से मैंने एक दिन पहले तैयार कर लिए और मेरे मेन्यू में थी कॉर्न चाट और स्वीट डिश में थी आइसक्रीम विद गुलाब जामुन और मेरे थे गट्टे के पुलाव जो राजस्थान में फ़ेमस हैं, लापसी थी और फ्राई पंजाबी गोभी थी और मलाई कोफ्ता था और चपाती तो थी ही। इस तरह से मैंने सभी तैयारियां की। अब मैं बना रही हूँ गट्टे। जी हाँ, फ्राई करूँगी इन्हें और मैंने कैसे स्टोर किया ये भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। इस तरह से मैंने दही बड़े को एक कंटेनर में ले लिया, इन्हें अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया था और फिर मैंने इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ के एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। इस तरह से एक दिन पहले तैयारी करने से काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है। अब मैं गट्टे की तैयारी कर रही हूँ और जो चावल में गट्टे डाले जाते हैं उसे कभी भी बॉयल नहीं किया जाता। उसे इस तरह से बिल्कुल गट्टे की तरह ही तैयार करके फ्राई किया जाता है। तो मैं ये सब काम एक दिन पहले कर रही हूँ क्योंकि करने वाली तो मैं अकेली हूँ ना, तो फिर हेल्प तो मिल नहीं सकती, तो करना हमें ही है। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके काम किया जाए। और कभी भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करें तो मैं हमेशा बोलती हूँ हंसते रहिए और आप जिस भी इष्ट मतलब अपने भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए और शुरू हो जाइए। और ये देखिए मेरे गट्टे भी तैयार हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हमसे मिलने आते हैं, हम गेट टुगेदर करते हैं, बातें करते हैं। हाँ, ज़रूर थोड़ी सी थकान होती है, लेकिन वो सबके मुंह से जब हम मिलते हैं और अच्छा लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये यहीं रुके रहें और हम बातें करते रहें, खाने को एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारे क्लोज़ फ्रेंड आते हैं तब तो बात ही क्या है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं, अपने जो भी बातें हैं उनको शेयर करते हैं। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। तो एक दिन पहले जो भी फ्राई करने वाली रेसिपीज़ थी मैं उनको एक ही कढ़ाई में फटाफट से फ्राई कर रही हूँ। काम तो देखिए स्पीड में ही करना होता है क्योंकि हमें सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन भी तैयार करना होता है, फिर हमारे लिए भी खाना बनाना होता है। इस तरह से हमें सारी तैयारियां करनी होती है। तो वक्त तो लगता है, साथ में घर में कुछ सामान होते हैं, कुछ नहीं होते हैं तो मार्केट भी जाना पड़ता है। खैर मेरा तो कुकिंग चैनल है तो काफ़ी सामान मुझे मिल जाते हैं घर पर ही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहता है तो उसके लिए मार्केट भी जाना होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम थक तो जाते हैं, लेकिन जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ बैठते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से गट्टे को भी फ्राई कर लिया है। इसे स्टोर कैसे करना है, बस ठंडे हो जाएं फिर आप अच्छी तरह से इसी तरह से कंटेनर में ले लीजिए और एयर टाइट में। और मैं आपको बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगी और ये गट्टे हमारे बिल्कुल टूट जाएंगे। इसमें इस तरह से क्रैक्स आने चाहिए तभी आपके गट्टे सॉफ्ट होंगे। और ये देखिए गट्टे तैयार हैं। लगा देते हैं ढक्कन और इसे भी डालते हैं फ्रिज में। जी हाँ, इस तरह से दो तो मेरी चीज़ें तैयार हो गई। अब तीसरी क्या है, जो भी फ्राई करने का सामान हो ना आप एक दिन पहले कर लीजिए। अभी मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। काजू फ्राई करने का मतलब ये है कि मैं डेकोरेशन में डाल सकती हूँ, मैं कॉर्न चाट में डाल सकती हूँ, दही बड़े के ऊपर डेकोरेशन कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ।
मैं मलाई कोफ्ते में भी डेकोरेशन कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं इसे फ्राई करके निकाल लूँगी ताकि बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं मलाई कोफ्ते की ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने एक दिन पहले ही किया है। देखिए, अगर हेल्प कराने वाले आपके पास ज़्यादा हैं तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अकेले करना है सब तैयारी तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और ये देखिए, कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल है और ऑयल के साथ ही बटर डाला है। जी हाँ, मलाई कोफ्ता हमेशा बटर में ही बहुत लाजवाब बनता है। और देखिए, खाना तो सभी बनाते हैं और सभी घर में खाते भी हैं, लेकिन जो कुछ टेस्ट होता है, कुछ मसाले होते हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सभी खड़े मसाले डाल दिए हैं। और क्योंकि हमें सभी एज का ध्यान रखना है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम बहुत एक्सेस में मिर्ची डाल दें या कम डालें। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो, मैंने कोशिश की है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा करूं, और मैं शायद इससे अच्छा भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। इस वजह से मैं और अच्छा नहीं कर पाई। और मुझे था कि मैं स्वीट डिश भी घर पे ही बनाऊंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुझे बहुत टाइम लग गया, इसलिए मुझे गुलाब जामुन बाहर से मंगाने पड़े। लेकिन मैंने फिर उसे अगले दिन मतलब 2 दिन बाद बनाए। क्या करूं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था और वो हमने ही खाए, गेस्ट के लिए तो बन ही नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं, आप मेरी फैमिली हैं। और इस तरह से देखिए, ये काजू भी मैंने फ्राई करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिए। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये सब मैं ही शूट कर रही थी। एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं ये कर रही थी, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं शूट करूं, आपको बताऊं कि मैं कैसे कैसे बिज़ी रहती हूं। ये देखिए, जिप लॉक में मैंने धनिया पुदीना इस तरह से कर लिया कि जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं धो के काम में ले लूँगी। तो मैं थोड़ी सी आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से मलाई कोफ्ते की ग्रेवी को हमें अच्छे से छान लेना है, क्योंकि बन रहा है मलाई कोफ्ता। तो इसकी ग्रेवी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मलाई जैसी, एकदम सॉफ्ट। तो वो तैयार करने के लिए हमें छानना तो होगा। इस तरह से छन्नी में छान के फिर मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। और अभी आपको बताती हूँ कि कितना सारा इसमें आप बोल दीजिए कि रेशेस निकलेंगे गरम मसाले के। तो इस तरह से मैंने छान लिया और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी एकदम मलाईदार ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए, ये सारा हमारे गरम मसालों का जो रेशेस हैं वो आ गए हैं। कभी भी ऐसे मत डालिए, छान के डालिए, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये उस दिन की तैयारी है, क्योंकि एक दिन में बस इतना ही हो सकता है। अब जिस दिन गेस्ट आ रहे हैं उस दिन सुबह मैंने बनाए थे मलाई कोफ्ते, क्योंकि गेस्ट शाम के खाने पे इनवाइटेड थे। तो आप ये देखिए, मलाई कोफ्ते की तैयारी हो रही है और काफ़ी सारे मुझे कोफ्ते बनाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम घर के मेंबर के लिए बनाते हैं और बाहर बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है, और कुछ कुछ मैं शूट करती जा रही हूँ, क्योंकि सारा तो मैं शूट करके आपको नहीं बता सकती कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इस तरह से अगर आप बना रहे हैं, ये मलाई कोफ्ते की मैंने रेसिपी आपको नहीं दी है, बहुत जल्दी दूंगी। और ये देखिए, पनीर को इस तरह से आपके कद्दूकस कर लेना है, बॉयल आलू डालने हैं, उसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर और डाला है मैदा। जी हाँ, ये धीरे धीरे आपको अनुभव से आ जाता है अगर आप बनाते रहते हैं कि कितना डालना है, कितने में। मतलब सिर्फ हमारा जो है कोफ्ता हाथों से बंध जाना चाहिए, इतना ही हमें कॉर्न और मैदे को डालना है। अब ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमें मसलना नहीं है। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, और काफ़ी अच्छे डाल रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा डालें। इस तरह से बॉल को तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं, और मैं बताती हूँ कितनी सारी बॉल्स तैयार की हैं। ये देखिए, तो ये हमारे मलाई कोफ्ते की बॉल्स तैयार हैं। अब क्या करते हैं, बॉल्स को फ्राई करते हैं और फ्राई करके इन्हें रख देते हैं। जी हाँ, फ्राई करके ही रखना है।
पहले से हमें सब्जी बिल्कुल नहीं बनानी है। अगर आप पहले से ग्रेवी में कोफ्ते डाल देंगे तो आपकी बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि घुल जाएगी। वैसे हमें नहीं करनी है। और आप कोफ्ते देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। और इस कोफ्ते के बारे में क्या बताऊं, जिसने खाए हैं बहुत तारीफ़ की है। अब मैं गोभी फ्राई कर लेती हूँ। गोभी को फ्राई, ये देखिए पंजाबी गोभी बन रही है तो लोहे की कढ़ाई में ही बनेगी। इसका असली टेस्ट कढ़ाई में ही आता है, वो भी लोहे की। तो मैंने पंजाबी गोभी भी बना ली है क्योंकि बच्चों को भी फ्राई गोभी बहुत पसंद होती है, तो मैंने उनका भी ध्यान रखा है। साथ में पनीर भी अच्छा लगता है तो बड़े भी आसानी से खा लेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो भी आसानी से मलाई कोफ्ते को खा सकते हैं। और गोभी तो वैसे सभी को फेवरेट होती है अधिकतर, तो मैंने इस तरह से ध्यान रख के काम किया है। और अब मैं बना रही हूँ गट्टे के पुलाव। और मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। मैंने कोई भी चीज़ को बहुत स्पाइसी नहीं बनाया है। वैसे राजस्थान में बहुत स्पाइसी खाना बनता है, लेकिन मैंने सभी एज को ध्यान में रख के कि सभी अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, तो मैंने बिरयानी राइस लिए हैं और इन्हें अच्छे से बॉईल कर लूँगी। मैं 80% कुक करूँगी। और साथ में मैंने बनाई थी लापसी। जी हाँ, क्योंकि ये जो लापसी थी ये बनती ही बनती है इस दिन हमारे घर, तो मैंने कहा ये भी प्रसाद में सब ले लेंगे। और फिर देखिए अब मेरी इस तरह से ग्रेवी की तैयारी हो रही है। और ये मलाई कोफ्ते की ही ग्रेवी है। इसे इस तरह से मैंने किया है, अच्छी तरह से पकाया है, अच्छी तरह से सभी को ये हींग डाली है इसमें। और इस तरह से जब हम खाना बनाते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बनाना चाहिए, बहुत सुकून से बनाइए। और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा बीच में हेल्दी ड्रिंक देते रहें ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें और वो भी अपने आराम से अपना काम कर सकें। और कभी भी आप गेस्ट के लिए खाना बनाएं तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड कीजिए। उससे एक तो क्या होता है, लुक बहुत अच्छा आता है। तो गेस्ट आ चुके हैं और मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने ग्रेवी जस्ट आधा घंटे पहले ही तैयार की थी ताकि उसका कलर भी चेंज ना हो। और इसमें मैं इस तरह से क्रीम डाल रही हूँ। और क्रीम का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप खोलते हैं और उसको सूंघिए, कई बार क्या होता है ख़राब मिल जाती है। और ये सब हमने तैयारियां बाहर गार्डन में ही की थी और सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि आपने तो टायर का जुगाड़ भी बहुत अच्छा किया है, अब हम भी इस तरह से टायर को फेंकेंगे नहीं। इस तरह से हमारी बातें हुई और सब ने अरेंजमेंट को इतना अच्छा कहा कि मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं जितना अच्छा कर पाऊँ कर सकूँ। और सभी बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया बाहर। और मैं चाहती तो अंदर भी कर सकती थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि फ्रेश एयर में जो हम खाना खाते हैं उसकी बात ही अलग होती है, एक होटल जैसी फीलिंग आती है। अब ये देखिए मैं स्टार्टर में बना रही हूँ कॉर्न चाट। और कॉर्न चाट बच्चों को भी पसंद होती है और बड़ों को भी पसंद होती है। तो कॉर्न चाट इस तरह से मैंने तैयार की, इसे बॉईल करके रख दिया था। और जैसे ही वो लोग सब आए बैठे सब इकट्ठा हुए तो मैंने फटाफट से कॉर्न चाट रेडी कर ली। इस तरह से मैंने दही बड़ों को भी रेडी कर लिया है और मैंने इस तरह से मलाई कोफ्ते को भी रेडी कर लिया। और सब मैंने एक टेबल पे लगा दिया था ताकि जिसको जो ज़रूरत हो वो आसानी से लें और खाएं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको जो पसंद हो वो खाएं। तो इस तरह से मैंने कैसरोल में ले लिया था ताकि बार बार गर्म करने का झंझट से दूर हो जाए और मैं भी इंजॉय कर सकूं, कि ये ना हो कि मैं किचन में घुसी रहूं और इंजॉय ना करूं। तो मैं इस तरह से मैंने टेबल पे और भी काफ़ी चीज़ें थी तो मैंने पूरा सेट कर दिया था। इस तरह से तैयारियां हो चुकी थी और सभी को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा क्या ये सब आपने बनाया है? मैंने कहा हाँ मैंने ही बनाया है। और उन्होंने कहा सच में आपके हाथ में जादू है। हाँ बच्चों सब बताओ खाना कैसा बना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या क्या चीज पसंद आई? एक एक करके जवाब दो। मलाई कोफ्ता, चावल, दही बड़े। अच्छा, मुझे मलाई कोफ्ता, चावल, दही बड़े और कॉर्न चाट। और गौरव भी आपको? खाना बहुत अच्छा था। मलाई कोफ्ता और दही बड़े वैसे भी मेरे फेवरेट है, वो बहुत शानदार थे। मैं आज आंटी की तारीफ भी किया, आंटी के हाथ में सही में जादू है एकदम। तो गौरव ने मुझसे पूछा है कि आंटी मैं दूर जाऊंगा तो मैंने कहा फ्लाइट में रख के भिजवा दूंगा, वहां से पिकअप कर लेना। ओके बाय बाय एवरीबॉडी। तो इस
तरह से बच्चों को खाना बहुत पसंद आया और बड़ों को भी बहुत पसंद आया, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती, आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।